गिव्स बी प्लस सी, और इसका के इक्विलिब्रियम दे रखा है, और इसकी किसी एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें अपन, किसी टाइम की दे रखी है तो उस टाइम के लिए अपन क्यू डिसाइड करेंगे, उसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। और वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशियो एट एनी टाइम, वो बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो वो क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी बताओ ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रिएक्शन कोशिएंट, बी का कॉन्सेंट्रेशन सी का दोनों का सेम है, इवन ए का भी सेम है ना, इन सब का सेम, इन बी और सी इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये सुनो। और ए और बी भी इक्वल है, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये वन आ जाएगा क्या, ये सुनो कितना आएगा बताओ, वन। ये इससे कम है क्या, ये क्यू एक्चुअली ज्यादा है केसी से। अरे केसी की वैल्यू क्या है, 10⁻³ कितनी है बताओ, 10⁻। तो यहाँ पे क्या है कि जो Q की वैल्यू है वो वन, Q इक्वल्स टू क्या बताओ, वन, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बताओ क्या, केसी। केसी की वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.004। तो ये क्या है, कम है क्या, Q बहुत ज्यादा है केसी से, तो Q चाहेगा क्या बन जाए, केसी। केसी कब बनेगा, जब रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा बताओ, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। तो रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बताओ, बैकवर्ड में। क्यू क्या है बताओ, केसी से ज्यादा है तो बैकवर्ड, और अगर क्यू कम होता है केसी से तो कौन सा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है नहीं, इक्विलिब्रियम में कब होती, क्यू और केसी क्या होता है बताओ, इक्वल होता, तब क्या होती, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती। कंप्लीशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन तभी होगी जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जीरो होगा। तो कोई भी रिएक्शन को कंप्लीटली कंप्लीशन बोलना गलत है एक तरह से ना। अब फॉरवर्ड भी नहीं जाएगी रिएक्शन, किधर जा रही है बताओ, बैकवर्ड। तो ये अपना आंसर था, और इतना इजी क्वेश्चन था।